जय हिंद, नमस्कार। वेलकम टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। कैसे आप सभी लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सीट चल रही है, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करने वाले हैं, जिसमें आपको 15 बहुत प्यारे शानदार क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का पैटर्न अलग होगा, हर एक क्वेश्चन के करने के तरीके भी शानदार तरीके से आपको यहाँ पर समझाया जाएगा। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हो तो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये। एग्जैक्टली में ना एनालॉजी होता है कि यदि इन्फ्लुएंजा का रिलेशन वायरस के साथ है तो रिंगवॉर्म का रिलेशन किसके साथ होगा। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्फ्लुएंजा एक डिसीज़ है जिसका एजेंट कौन होता है, वायरस, यानी कि पैथोजन कौन होगा, वायरस। इन्फ्लुएंजा बीमारी किसके द्वारा फैलेगी, वायरस के थ्रू फैलेगी। तो जो रिंगवॉर्म बीमारी होती है, यानी कि जिसको दाद बोला जाता है, दाद किसके थ्रू फैलती है, फंगस के थ्रू फैलती है। अगर कभी पूछ ले कि सर इसकी जो फंगस है वो कौन सी होती है, ट्राइकोफाइटोन। ठीक है, आप ये और नाम याद रख सकते हो। इसकी जो फंगस है वो है ट्राइकोफाइटोन, या फिर माइक्रोस्पोरम भी होती है। एक ट्राइकोफाइटोन, एक माइक्रोस्पोरम भी होती है। ये जो दो फंगस होती है ये क्या कर सकती है दोस्त, रिंगवॉर्म कर सकती है। ध्यान से सुन लीजिएगा। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फंगस, यानी कि ठीक ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, डायरेक्शन दिए गए हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड लेटर नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपके सामने ना 4 वर्ड लिखे हुए हैं, इसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। इन लेटर्स के बीच में ना कोई आपको एक रिलेशन फाइंड करना है। 3 किसी न किसी तरीके से सिमिलर है, एक अलग है, वो अलग आपको फाइंड करना है। देखो ध्यान से सुनो। बी की प्लेस वैल्यू बेटा 2 होती है, ई की 5 होती है, एच की 8 होती है, और की कितनी होती है, 11। चलिए जे की 10 होती है, इसकी बेटा 13 होती है, इसकी 16 होती है, इसकी 19 होती है, इसकी 16 होती है, इसकी 19 होती है, इसकी 22 होती है, और इसकी 25 होती है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा। इनके बीच में ना देखो 3-3 का गैप है, 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11। सेम, बस किसके साथ नहीं है ऐसा, डी के साथ। कैसे पता, क्योंकि ये 3 एक जैसे हैं बेटा, इसके साथ नहीं है ना। 5 5 और 3 8, 8 और 3 11, यहाँ तक तो ठीक है। 11 के बाद बेटा यहाँ पर 13 है, जबकि 14 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 14। यहाँ 3 का गैप होना चाहिए था, बट ऐसा है नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन अगला लिखा है। डायरेक्शन पढ़िए। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर्स इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बेटा इसको आपको वर्ड को जमाना है कि पहले कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा। और जब भी मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो बेटा मैं ऑप्शन की मदद लेता हूँ। क्या करता हूँ, ऑप्शन की मदद लेता हूँ। मैं डायरेक्टली ABCD पे यकीन ही नहीं करता। या तो पहले नंबर पे 5वां वाला आएगा, या पहले वाला आएगा, या तीसरा। तो 5वां और तीसरा और पहला, यानी कि 5वां, तीसरा और पहला, इन तीनों में कंपैरिजन करो, पहले कौन आएगा, ए एल एल। अच्छा, एल से पहले एम आएगा कि एल आएगा, सर पहले एल ही आएगा, मतलब तीसरा वाला तो हो नहीं सकता, तो ये वाला तो हटा ही दो। सर ए एल एल, सर पहले ई आता है कि पी, सर पहले ई आता है, मतलब 5वें वाले से नहीं हो सकता, हटा देते हैं। ठीक है, चलो पहले नंबर पे पहला वाला आएगा, दूसरे नंबर पे बेटा दूसरा वाला आएगा, तीसरे नंबर पे देखो या तो थर्ड वाला आएगा या फिफ्थ वाला आएगा। तो थर्ड और फिफ्थ में कंपैरिजन कर लो, जो पहले आएगा वो आंसर हो जाएगा। ए पहले एल आता है कि एम आता है, सर पहले एल आता है, मतलब 5वां वाला पहले आएगा, तो ये थर्ड वाला तो ख़त्म करो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला हो जाएगा। आपको डिक्शनरी में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो कोशिश ये करना कि आप ऑप्शन को एलिमिनेट करो, क्योंकि यहाँ बड़ा ना कन्फ्यूज़न होता है, पहले ये ढूंढो फिर बी ढूंढो, इस तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सुनीता वॉक 45 मीटर्स टुवर्ड साउथ। एक सुनीता नाम की लड़की थी और वो 45 मीटर साउथ की तरफ चली। चलो यहाँ से चलना स्टार्ट की, और ये 45 मीटर कहाँ की तरफ गई बच्चा, साउथ की तरफ गई। तो अपन ने बोल दिया कि कोई एक सुनीता करके लड़की थी, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और उसने 45 मीटर क्या किया, इस साइड चला। सुनीता दक्षिण की ओर 45 मीटर चलती, फिर से वह राइट ओर मुड़कर 45 मीटर चलती। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा। राइट का मतलब होता है क्लॉक बाय डायरेक्शन में, तो साउथ का राइट क्या हो जाता है, वेस्ट। और कितना चलती है, ये भी 45 चलेगी, तो डेफिनेटली है, इसको भी अपन कितना बना देते हैं, 45 बना देते हैं। चलिए तो यहाँ से वो राइट मुड़कर कितने चलिए, 45 मीटर्स चलिए। आगे फिर से वह राइट और मुड़कर 20 मीटर चलती है। अच्छा, वेस्ट का राइट क्या होता है, नॉर्थ। वेस्ट का राइट क्या होता है, नॉर्थ। और कितनी चलती है, 20 मीटर चलती है। चलिए इसको मैंने बना दिया, ये टोटल कितने मीटर चली है, ये चली है टोटल 20 मीटर एग्जैक्टली। फिर क्या है, एल पर पहुंचती है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर कुछ मीटर चलती है ना। फिर वह दाईं ओर मुड़कर चलती है, तो दाईं ओर मुड़कर कितना चलती है ये देखना पड़ेगा। सो सुनीता वॉक 45 मीटर टुवर्ड साउथ, ठीक है। देन ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक अनदर 45 मीटर, देन ही टर्न्स टू राइट एंड वॉक 20 मीटर टू रीच पॉइंट एल।
सी देन अगेन ही टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक 4 मीटर्स, है ना। यहाँ से वो राइट की तरफ चलेगी और आपसे पूछा ये गया है, यहाँ से वो राइट टर्न चलेगी, वो कितना चली है ये नहीं पता, कितना चली है ये नहीं पता ना। बिंदु एल पर पहुँचती, फिर वह राइट और मुड़कर कुछ मीटर चलती है ना, कुछ मीटर चलती है। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर इतना चली है तो यकीनन फिर ये 45 था तो ये 45 है, तो बेटा फिर 45 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कंफर्म तो है नहीं कि कितना चलती है। अगर यहाँ से एल फिर राइट चलने के बाद वो कितना चलती है, बिंदु एल पर पहुँचती, फिर वह राइट और मुड़कर कुछ मीटर चलती है। अब कितने मीटर, बिंदु एल से वह कितनी दूरी मीटर में है, तो यहाँ से यहीं तक मान के चलो बेटा, तो टोटल ये 45। अगर यहाँ पर दूरी दी गई होती तो हम डेफिनेटली उसको निकालने की कोशिश करते। अगला लिखा है पंक्ति लोगों की एक पंक्ति में मनु नीचे से 7वें नंबर पे है। देखो नीचे से कितने नंबर पे है, 7वें नंबर पे, और ये कौन है बच्चा, ये है मनु। कौन है, मनु। आगे लिखा है श्रेय मनु से 10वें स्थान पर है। अच्छा, श्रेय जो है ना वो मनु से 10वें स्थान पर ऊपर की तरफ है, ये हो गया श्रेय, ठीक है। यदि श्रेय ऊपर से 8वां है, यदि श्रेय ऊपर से कितना है बच्चे, 8वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये बताइए। इस पंक्ति में टोटल प्लेस कितने हैं, जगह कितनी है, ये 8 और 10 18, 18 और 7 कितने होते हैं बेटा, 25, और 25 में आदमी कितने बैठेंगे, 24। ही बात ध्यान रखिएगा कि जितनी नंबर ऑफ प्लेसेस होती हैं उससे नंबर ऑफ पर्सनस हमेशा ही कम होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 10 जगह है तो व्यक्ति बैठेंगे कितने, 9, यानी कि 9 व्यक्ति हम बिठा सकते हैं। चलिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लिखा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन करेक्ट द इक्वेशन बाय इंटरचेंजिंग टू साइंस। किसी भी दो साइन को इंटरचेंज करने पर ये इक्वेशन इक्वल करना है। और जब भी मैंने बोला था कि साइन इंटरचेंज वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा पहले ऑप्शन सी और डी में से ही चेक कर लिया करो कौन सा है। तो मैं सी से स्टार्ट करता हूँ, उसमें माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, तो इधर कर दो माइनस और इधर माइनस की जगह प्लस, मतलब मैंने पहले इनको चेक करने की कोशिश करी है। सर एक काम करते हैं, इधर देखो, है ना। अच्छा, इधर डिवाइड बाय था बेटा, एक साइन था डिवाइड बाय, शायद टाइपिस्ट भूल गया है। तो 6 में 3 का भाग दो, 2, 2 में 8 का मल्टीप्लाई करो तो हो जाएंगे 16, प्लस इस साइड हो जाएगा 9, फिर माइनस, फिर 43। अच्छा, प्लस के देखो ऐसे आगे है 43 माइनस के 9 और प्लस के बेटा 16, तो प्लस प्लस की वैल्यू जोड़ दो, 43 और 9 कितने हो गए हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, 6 और 3 कितने हो गए, 9, 4 और 1 5, 59 हो गए। 59 में से 9 घटा दो, कितने आगे, 50। क्या कहीं पर था, बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर देखो ध्यान से करो। अगर सी के सिंबल को मैं इंटरचेंज करता हूँ तो डेफिनेटली है ये इक्वेशन 50 के बराबर हो जाता है। अगला चलते हैं, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, हाउ मैनी ट्रायंगल। ट्रायंगल काउंट करना है। तो बच्चे जब भी आपको ट्रायंगल काउंट करना हो ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एकदम एक बेसिक सा फॉर्मूला ऐसे होता है। अगर मैं पूछूँ इसमें कितने ट्रायंगल हैं तो आप बोलोगे सर इस वाली लाइन पे काउंट कर लो, जहाँ से स्टार्ट जहाँ पर ख़त्म नंबर लिखते जाओ, 1 और 2 कितने हो गए, 3। लेकिन जब भी इस तरीके से मान लो अगर हो, कभी भी इस तरीके से हो कि सर इसमें कितने हैं, आप बोलोगे 1 2 3 और 4, बोलो 4 नहीं है सर 8 हैं, बोलो कैसे, देखो ध्यान से सुनो, अभी तक ये छोटे छोटे काउंट किए, 1 बन गया, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा बेटा 6, एक ये हो जाएगा साहब 7 और 1 हो जाएगा बेटा ये 8, टोटल कितने हो जाते हैं 8। तो जब भी हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी क्रॉस लेवल होता है तो उसमें डबल हो जाते हैं। काउंट कर लो सर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 का डबल कितने हो गए सर 16। इधर आ जाओ, 1 2 3 और 4, 4 का डबल कितने हो गए 8, 16 और 8 कितने हो गए सर 24। लेकिन 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 ध्यान से सुनो बेटा, इन दोनों को जोड़ के देखो तो ये हो जाएगा एक 25 और एक ये वाला हो जाएगा टोटल 26, यानी टोटल यहाँ पर ट्रायंगल आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 26। कितने दिखाई दे रहे हैं, 26 दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको बनाना है कि इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए अगला फिगर कौन सा होगा, बहुत प्यार से कीजिएगा, ये आपके ऑप्शन फिगर हैं। चलिए देखो, जब भी इस तरीके से आपको आकृतियाँ क्या होती हुई चेंज होती हुई दिखाई दे तो बहुत ध्यान से नंबर ऑफ लाइन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसमें 8 लाइन, इसमें 7, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6, 1 2 3 4 5, इसमें 5 तो अब की बार 4, और 4 किसमें है, 1 2 3 4 5 नहीं, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर किसमें बेटा, तीसरे वाले हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बेटा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, गूगल, फायरफॉक्स। आपके सामने लिखा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड हैव बीन गिवन आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन अ सम मैनर्स
एंड द फोर्थ वन इज डिफरेंट, चूज आउट द ऑड वन। ये लिखा गया है कि आपके सामने 4 वर्ड लिखे हैं, 3 किसी न किसी तरीके से सिमिलर हैं, एक अलग है, वो अलग आपको फाइंड आउट करना है। अगर बहुत ध्यान से देखोगे कि तो गूगल की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, GOOGLE होता है, यही अलग है, बाकी तो देखो प्रॉपर लिखा हुआ है ना सब। अगला चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर कैन नॉट बी फाउंड फ्रॉम द ओपन क्यूब्स इन द गिवन क्वेश्चंस। देखो इससे कौन सा ओपन क्यूब से कौन सा क्लोज क्यूब नहीं बनाया जा सकता है, ये पता करना है। तो बेटा जब भी मैंने ओपन क्यूब डाइस आपको पढ़ाया था तो बताया था कि जब भी ऐसे लाइन से होता है तो एक को छोड़कर एक अपोजिट होता है। तो देखो सर्कल और जो सर्कल है और ये बेटा मल्टीप्लाई टाइप का है, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए तो सर इसमें है, सर इन दोनों में से एक होना चाहिए था सर है, और इन दोनों में से एक होना चाहिए था सर है, मतलब पहला वाला बनाया जा सकता है। दूसरा वाला बेटा इन दोनों में से एक होना चाहिए था, नहीं है, मतलब डेफिनेटली ये नहीं बनाया जा सकता। आंसर क्या मिलेगा सर, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप ओपन फिगर से क्लोज फिगर बनाने की कोशिश करते हो डाइस में, तो जो अपोजिट नंबर होते हैं उनमें से एक दिखना चाहिए, एक छुपना चाहिए। जब मैंने डाइस आपको पढ़ाई थी तो एक लाइन बोला था, बहुत अच्छे से याद कीजिए, मैंने बोला था कि 2 अपोजिट नंबर कैन नॉट बी सीन टुगेदर एंड कैन नॉट बी हिडन टुगेदर। सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि कारों की एक पंक्ति में नीली कार सबसे नीचे है। अच्छा नीली कार बेटा सबसे नीचे है, तो सबसे नीचे कौन बना दो, नीली कार, ये है नीली कार, ठीक है, सबसे नीचे। अच्छा फिर आगे लिखा है पीली और नीली कार के बीच में 18 कारें हैं, तो ये हो जाएगी पीली कार। अब आपको कैसे पता चला कि सर पीली कार ऊपर होगी, क्योंकि सबसे नीचे नीली है तो फिर पीली ऊपर ही हो गई। इनके बीच में कितनी कारें हैं सर, 18 कारें हैं। आगे लिखा हुआ है लाल और नीली कार के बीच 8 कारें हैं। अच्छा लाल इधर होगी और लाल और नीली के बीच में कितनी है बेटा, 8। कितनी है, 8। ध्यान से सुनो, यदि पीली कार के ऊपर 6 कारें हैं, यदि पीली कार के ऊपर कितनी कारें हैं, 6 कारें हैं, तो पंक्ति में कुल कारों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। टोटल काउंट करो बेटा, कितना हो जाएगा साहब, पहले तो जगह काउंट कर लो, 6 और 8 कितने होगा बेटा, 8 और 6 14, 14 और 24 कितने हो, सॉरी 18 और 8 24 और 6 30 हो गए, है ना। कितने हो गए बेटा, 30। 8 और 6 14 और 18 32 हो गए हैं। 32 से 33 34 हो गए हैं। अच्छा 34 में फिर दिक्कत हो जाएगी, एक काम करो, रुको 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 रुको, क्या लिखा है, कारों नीली कार सबसे नीचे है, पीली और नीली के बीच में कितने हैं। अच्छा इसको बेटा आप 18 क्यों काउंट करो, यहाँ से टोटल 18 था, अगर ये 8 है तो बेटा फिर ये 10 काउंट करो, तो 10 और 6 16, 16 और 8 कितने होते हैं, 16 और 8 हो गए भाई साहब, जल्दी से बताओ 24, 25 26 27, 27 में टोटल कितनी कारें बैठेंगी, 26। टोटल कितनी कारें बैठेंगी, 26। टोटल जगह कितनी होगी, 27। देखो 27 कैसे सर, नीली और पीली के बीच में ना कितनी कारें थी, 18। अच्छा लाल और नीली के बीच में कि 8, तो बची हुई 10 ही होंगी ना फिर इधर, तो क्योंकि टोटल 18 थी ना, तो 8 अगर इधर है तो 10 इधर, तो 6 और 10 16, 16 और 8 कितने, 24, 25 और 1 26। तो 26 में अपन टोटल क्या करेंगे, एक कार कम बिठाएंगे, एक कार कम बिठाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम बेस्ट रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, ओशियन, फिश और बोट। अच्छा ओशियन, फिश और बोट, तो बोट और फिश इसका बेटा नो का रिलेशन है, तो एक तो नो चाहिए, तो पहले वाले में तो नो है। अच्छा ओशियन और फिश का रिलेशन तो है, तो कंफर्म है कि पहला वाला तो ऑप्शन एलिमिनेट करो, क्योंकि इसमें तो नो का रिलेशन है। बेटा 2 ऑल हो नहीं सकते, तो मतलब ये भी ख़त्म करो, इधर भी 2 ऑल है, ये भी ख़त्म करो, तो फिर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी 4th वाले की बन रही है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, 4th वाले की। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 13। बेटा ध्यान से सुनना, अच्छा ये जो x है कहाँ आ गया है, बहुत ध्यान से सुनो, ये x दूसरे वाले में दूसरे नंबर पे आ गए। सर ये जो था वो दूसरे वाले में, ये जो था वो दूसरे वाले में, ये जो था वो दूसरे वाले में, है ना। अच्छा ये x है, ये दूसरे नंबर पे, सर इधर है इधर है इधर है इधर है इधर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते बेटा, ये देखो ये c कहाँ से आया है। अच्छा इधर से अपन एक काम कर लेते हैं, ये वाला बेटा इधर पहुँचा, ठीक है, हाँ 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 सही है। फिर देखो ये वाला देखो इधर पहुंचा, तो अपन एक काम करो, ये वाला 0 ऊपर चाहिए, इधर है इधर नहीं है, ख़त्म करो, इधर है खत्म नहीं, खत्म इधर 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 इधर, ऑप्शन नंबर 5th वाला ही बनेगा। ऑप्शन नंबर 5th वाला, ये वाला देखो इधर, ये वाला देखो इधर, है ना, तो ये वाला बेटा ऊपर चाहिए सबसे,
तो ऊपर फिफ्थ वाले में। अगला क्वेश्चन करिए, देखो बहुत प्यार से कीजिएगा। ये जो नॉन वर्बल के है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। देखो इसको आप किसकी ईस्ट की तरफ है, फिर ऐसे ऊपर नॉर्थ की तरफ, फिर इस साइड आ गया, फिर इस साइड आ गया, आपकी बार इस साइड होगा, आपकी बार ऊपर चाहिए। तो बेटा देखो ऊपर तो सारे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि सर ये जो इस साइड था वो बिल्कुल इस साइड आ गया, अपोजिट आ गया। तो मतलब अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं तो बेटा ये वाला कहाँ पर आना चाहिए, इधर पे आना चाहिए। जो इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर नहीं है, ख़त्म करते हैं। क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। चलिए दूसरी साइड पे क्या आना चाहिए, दूसरी साइड आना चाहिए आपका ये वाला सिंबल। तो मतलब इधर है, इधर नहीं है, ख़त्म करो, इधर नहीं है, ख़त्म करो। तो बेटा अब इन दोनों में फंस रही है बात, एक नया सिंबल चाहिए। क्या चाहिए, नया सिंबल। तो एक्स ऑलरेडी है बेटा, एक्स ऑलरेडी है, तो कौन सा बचेगा, फिफ्थ वाला। कौन सा बचेगा, फिफ्थ वाला। देखो घुमाओ इस तरीके से, ऐसे घूम रहा है और ये वाला जो फिगर है ना, ये वाला इस साइड आ रहा है और ये वाला बीच में आ रहा है। तो इस साइड वाला इस साइड करो तो बेटा ये वाला जो फिगर है जो ऊपर चला जाएगा और ये वाला फिगर कहाँ आ जाएगा, सेंटर में। इस तरीके से आप ऐसे क्लॉकवाइज घुमाते चलो और इनको आगे पीछे रोटेट कराते जाओ और एक नया फिगर चाहिए। फिफ्थ वाला सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 में ध्यान से देखो बेटा क्या चेंजेस हो सकता है। अच्छा पहला भरा हुआ डॉट बाहर है, फिर बाहर है, मतलब ऐसे घूम रहा है, इधर था इधर था, अब की बार ये अंदर आ गया, ठीक है सर। फिर इधर आ गया बाहर, फिर इधर आ गया बाहर, अब की बार इधर अंदर चाहिए और अंदर इधर डॉट इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये थे आज के प्रैक्टिस सेट के टोटल 15 क्वेश्चन। बहुत प्यारे से क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक शेयर कमेंट जरूर करो। आपको किस टॉपिक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, अगर आपको और भी क्वेश्चन की ज़रूरत है तो बिल्कुल मुझे मैसेज कीजिए। 8120181892 करके जो आपका नंबर है, इस पर मुझे मैसेज डाल दीजिएगा, आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएंगे। अभी लास्ट टाइम आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, नॉन वर्बल पे विशेषता फोकस कीजिएगा, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन अगर नॉन वर्बल के आ गए और अगर वो नहीं बने किसी से तो फिर तो सीधे 4-5 नंबर खत्म होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।